बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर एलसीएम फाइंड कर चुके हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम एलसीएम फाइंड करना सीख चुके हैं। और उससे पिछले लेक्चर के अंदर हम एलसीएम ही फाइंड करना बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर्स राइट करने के तरीके की मदद से भी एलसीएम फाइंड करना सीख चुके हैं। तो मैंने आपको अपने लेक्चर्स के दौरान ही बताया था कि एलसीएम फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। तो हम 2 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, जो 3rd मेथड है एलसीएम फाइंड करने का, उससे रेलिवेंट है। तो वो मेथड क्या है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसको देखते हैं कि वो मेथड क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 3 से रेलिवेंट है। तो जिसके अंदर हमने फाइंड द एलसीएम ही फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीज़न मेथड। जो आज का हमारा एलसीएम फाइंड करने का मेथड है, उसमें हमने जो तरीक़ाकार या जो मेथड यूज़ करना है वो डिवीज़न मेथड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ना एक बात मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवाता जाऊँ कि डिवीज़न मेथड जो है वो 2 तरह का होता है। नंबर 1, डिवीज़न मेथड हम एलसीएम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो एलसीएम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं मेथड, उसे हम डिवीज़न मेथड कहते हैं, उसे हम प्योर डिवीज़न मेथड कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो मेथड हम एचसीएफ मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं। तो ये दोनों डिवीजन्स के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट है, तो इसको आप ज़हन नशीं रखिएगा। तो आइए आज के अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा आते हैं, जिसमें हमें पार्ट नंबर 1 के अंदर 3 नंबर्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी नंबर्स गिवन हो तो उनका एलसीएम फाइंड करना हो, तो एलसीएम फाइंड करने के दौरान जो डिवीज़न मेथड है, हम तमाम नंबर्स की टुगेदर डिवीज़न करते हैं, यानी कि हम इकट्ठी डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन नंबर्स होंगे हमने उनको अंदर रख लेना है और डिवाइड करवाना है। डिवाइड का हम कैसे पता लगाएंगे कि किस नंबर से हमने डिवाइड करवाना है? तो आपने ना तमाम जो गिवन नंबर हैं उनमें देखना है कि कौन सा नंबर छोटे से छोटे पॉसिबल नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए, मेरे पास पहले 27, 81, 54, तो मैंने इस पर ज़रा गौर किया क्योंकि इसमें जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो 4 है। तो जिस नंबर के भी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नंबर्स या ETC कोई नंबर आ जाए, या अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर आ जाए, तो हम कोशिश करते हैं उसको 2 से डिवाइड करवाएं। तो मैंने इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करवाया। 27 आलमोस्ट सेम, 81 भी सेम, 2 को से मैंने इसको डिवाइड कराया। तो 2 2s are 4, 5 में से 4 माइनस होंगे तो 1 बच जाएगा, 1 के साथ 4 लगेगा तो 14, 2 7s are 14। इस तरह 54 27 से डिवाइड हो गया। अब देखिए, मेरे पास जो अगेन गिवन नंबर है, मैंने देखना है कि ये स्मॉलेस्ट किस पॉसिबल नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो 27 भी और 27 भी, ये जो और 81 भी, तीनों के तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए फिर अब 3 से डिवाइड कराया। 3 9s are 3 2s are 6। 81 में से जब हम यानी जो 81 का जो सेकंड नंबर है, यानी यूनिट 10 प्लेस का जो नंबर है 8 है, तो 3 2s are 6, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। तो 2 के साथ जब 1 लगेगा तो 21 बन जाएगा। तो 3 9s are 27। इसी तरह फिर 29 है, अगेन 3 9s are 27। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, यानी उस पर भी जाके हमने देखना है कि किस स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से ये डिवाइड हो सकती हैं। तो हमने अगेन इनको 3 से डिवाइड करवाया। 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 3s are 9, 3 9s are 3 3s are, अगेन 3 से 3 1s are 3 3s are 9, 3 1s are अगेन 3 से 3 जो है ना 1 का 1 आ गया, 3 1s are 3 और 1 का 1 अगेन नीचे आ गया। अब हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करती हैं, ये ज़रा गौर से समझ लीजिए। यानी जो हमें गिवन नंबर होती हैं, उन गिवन नंबर्स को जितने भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर डिवाइड करते जाती हैं, उस वक्त तक जब तक हमारे पास 1 1 नहीं बच जाता, तो उन तमाम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एलसीएम कहलाता है। तो आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन तमाम नंबर्स को जिन्होंने
जो गिवन नंबर्स थे उनको डिवाइड जो है ना 1 तक किया है, तो उन तमाम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इस तरह आपके पास एलसीएम जो है वो आ जाएगा। तो ये है पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसी तरह मैंने एक पार्ट नंबर 3 लिया है जिसके अंदर अगेन वैसे ही 3 नंबर जो है ना गिवन है। तो अब देखिए तीनों के तीनों नंबर्स को आपने अंदर रख लेना है जब भी सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि किस स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं। तो वो 2 था, 2 50,000, बाकी दोनों नंबर सेम, फिर 50 अगेन जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 25,000 बाकी सेम आ जाएंगे। तो इसी तरह फिर 35, 55 और 25 हमारे पास नंबर बन गए हैं। तो मुझे पता है कि 35, 55 और 25 सब के सब 5 से डिवाइड हो सकती हैं। तो इसलिए 5 7,000, 5 11,000, 5 5,000 अगेन 5 से, तो 7 सेम, 11 भी सेम, 5 1,000, फिर जो 7 है वो स्मॉलेस्ट है तो 7 से कराएंगे तो 7 1,000, 11 सेम आ जाएगा, 1 का 1 नीचे, 11 से करवाएंगे डिवाइड, ताकि हम जो डिवीजन है ये तब तक कर लें जब तक हमारे पास जो यूनिट प्लेस पर 1 नंबर है वो बच नहीं जाता। तो 11 1,000 11, बाकी सेम आ गए 1। तो अब हमने इसका फाइंड एलसीएम करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन नंबर होती हैं उनको जितने भी फैक्टर्स डिवाइड करके 1 तक लिए आते हैं उन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है। तो आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, इन तमाम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 7700 आएगा, यानी कि 7700। तो ये है जी इस पार्ट का सॉल्यूशन या इसका ये एलसीएम है। इसी तरह मैंने एक और पार्ट लिया है स्टूडेंट्स, उसमें हमें जो पार्ट नंबर 4 है, नंबर 3 गिवन है, एक 210 है, 140 और 315, ये 3 नंबर्स गिवन है। तो इनका अगेन हमने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर्स हैं हमें उन सबको अंदर रख लेते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड करवाते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 2 है, 2 10,000, इधर जो है ना 1 बच के 0 के साथ लगेगा तो 10 बन जाएगा 2, फिर 5 10। इसी तरह 7,000, 7 2 14 होता है, 0 का 0 आ जाएगा, तो 315 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगेन 105 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये सेम आ गया, 70 हो सकता है, 70 35,000 70 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगेन नीचे, अब देखिए इसको हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 35 सेम, 315 को 3 1 3, अगले 2 डिजिट जब भी डिवाइड इकट्ठे करवाते हैं तो हम दरमियान में हम हमेशा 0 उतारते हैं। देखिए 3 1 3, अगले 2 डिजिट हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट छोटा था, अब सेकंड डिजिट भी साथ मिलाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दरमियान में 0 पुट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम फिर एरर कर जाएंगे, एरर होगी तो ये हमारा सारा क्वेश्चन जो है यानी ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म, गलत हो जाएगा। तो इसलिए 0 उतारना मस्ट है यहाँ। तो इसलिए फिर अगेन देखिए 3 से अगेन डिवाइड हो सकते हैं, 35 सेम आ गया, 35 अगेन सेम आ गया, 3 3 9, 1 इधर आएगा तो 15 बन जाएगा, 3 5 15। अब तमाम के तमाम फैक्टर 35 बन चुके हैं। अब आप 35 से डिवाइड करवा सकते हैं, 35 1,000। तो इस जो गिवन नंबर थे उन गिवन नंबर्स को इन तमाम फैक्टर्स ने जो है इसका जो यूनिट प्लेस पे 1 नंबर है उस तक जो है ना लेके आने में डिवाइड कराया। अब आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करवाइए मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है ना मल्टीप्लाई करवा के 1260 जो है आ जाएगा इन शॉर्ट। तो ये इसका इस तरह एलसीएम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से रेलिवेंट था, जिसके अंदर आज हमने जो हमें गिवन नंबर्स होंगे, कोई भी गिवन नंबर दे दें वो हमें, तो एलसीएम जो है हमने फाइंड करना सीखा है डिवीजन मेथड की मदद से। तो डिवीजन मेथड के अंदर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी गिवन नंबर होते हैं उनको हमेशा जो है इकट्ठे ही तकसीम करवाते हुए लेके आते हैं, उस वक्त तक तकसीम करवाते हैं जब तक हमारे पास जो एटलीस्ट एंड पर 1 नंबर नहीं आ जाते। तो ये था आज का लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अच्छे तरीके के साथ सुना होगा और इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कीजिएगा, अगर उसमें किसी किस्म का किसी भी तालिब इल्म को कोई मसला हो तो काइंडली वो हमसे पर्सनली तौर पे रब्ता करके वो मसला ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम उन मसाइल को सुन के उनका सूटेबल आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।